शायद को सभी के मन में इच्छा होती होगी कि गुरुजी हमें भी शक्तिपात करें, और ऐसी इच्छा चलनी सही भी है। जब किसी समय मैं भी छोटा सा साधक था या साधना की मैंने शुरुआत की थी और मैं अपनी गुरु माता के पास मिरज महाराष्ट्र जाया करता था, तो दूसरे साधकों पर जब शक्तिपात करती थी तब मैं देखा करता था और मेरी भी इच्छा होती थी। लेकिन मैं सौभाग्यशाली था कि मेरी गुरु माता ने शायद सबसे ज़्यादा शक्तिपात हमारे ऊपर ही किया। जब प्रोग्राम होता था वहाँ पर 3 या 4 बार साल में निश्चित था, जब मैं जाया करता था तो ज़्यादातर साधक 3 या 4 दिन ही रुकते थे। मेरी गुरु माता मुझे कहती थी, आनंद कुमार, जब तक मैं न कहूँ आप इस विषय में ना सोचें। क्योंकि मैं पूछता था, माता जी मैं कल कानपुर के लिए या शुरुआत में जब मैं दिल्ली में नौकरी करता था, दिल्ली के लिए निकल लूँ। इधर से तो रिजर्वेशन कर लेता था, पहले मैं दिल्ली से जाया करता था जब मैं नौकरी करता था। उधर से रिजर्वेशन नहीं करता था, कारण कि निश्चित नहीं था कि मैं किस दिन वापस आऊँगा। जनरल कोच में ही आ जाता था। तब इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। ये सन 85 के आसपास की बात है, 1985 की बात है। माता जी ने यानी हमारी गुरु माता ने पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हमें प्यार दिया। शायद उन्हीं के प्यार के कारण या आशीर्वाद के कारण, गुरु कृपा के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा। हमारा कहने का मतलब, मेरी माता जी पता नहीं शुरुआत से ही क्यों प्रसन्न रहती थी। सभी साधक 3 या 4 दिन रुकते थे। मुझे याद आ रहा, कभी भी मैं उनके घर से 8 या 10 दिन के पहले आया ही नहीं है। 4-5 दिन बाद में अकेले में रहता था और अपने सामने हमेशा साधना पर बिठाती थी और शक्तिपात करती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कम से कम 2 या 3 बार शक्तिपात ना किया हो। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बार किया, करते ही रहती थी। मैं यहाँ पर उपस्थित उन साधकों के लिए कहना चाहूँगा जिनकी ये इच्छाएँ चलती हैं। साधकों, अगर 2-4 साधक हो तो मैं सभी पर शक्तिपात कर लूँ, कोई बात नहीं। इतनी दूर तक आए हैं। साधकों की गिनती लगभग 100 या इससे ज़्यादा है। दूसरे, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, मन स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी स्थिर नहीं हो रहा है, ये भी सही है और ऐसा होना भी चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि हम जो ध्यान कर रहे हैं, क्या हम ध्यान की पद्धति को पूर्ण रूप से अपना रहे हैं। अर्थात योग मार्ग में यानी अष्टांग योग में ध्यान जो ये शब्द है, ये कौन से पायदान में है, यानी 7वें पायदान में है। उसके पहले जो 6 पायदान हैं, आप छलांग लगाकर उन 6 पायदानों का अभ्यास ना करते हुए सीधे 7वें पायदान पर पैर रख रहे हैं या बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक वैसे किसी विद्यार्थी को जिसे कक्षा 1 में एडमिशन लेना चाहिए और वो कक्षा 8 में एडमिशन ले रहा है या 6 में एडमिशन ले रहा है, तो कैसे पढ़ सकता है। कक्षा 8 में ये एडमिशन लेके पढ़ना यानी का खा गा या ABCD सीखना ज़रूरी होता है। तब उसकी योग्यता बाद में उचित समय पर 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है क्लास की आती है। कहने का मतलब, साधकों,
ध्यान न लगने का यही कारण है कि सभी संसार में बहिर्मुखी होते हैं, सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इंद्रियाएं सदैव बहिर्मुखी होकर के इस पदार्थ से उस पदार्थ की ओर भागते ही रहते हैं और मन सदैव लालायित रहता है उन सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। यदि साधना करनी है तो सबसे पहली पावदान पर पैर रखो। जैसे छत पर जाने के लिए जो सीढ़ी लगाई जाती है तो नियम है पैर को पहले पावदान पर ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ पावदान छोड़ करके पैर रखें, ऐसा संभव ही नहीं है। हमारा मतलब कहने का अष्टांग योग में जो 7वीं पायदान ध्यान है, आप उस पर एक साथ पहली बार में ही बैठने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहली पावदान जो है यम, दूसरी नियम, इनका अभ्यास जब तक साधक नहीं करेगा तब तक ध्यान सही ढंग से नहीं लगेगा। यम नियम का स्वयं में पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.